अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोमैकेनिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नेम है ह्यूमन मूवमेंट इन अ फ्लूइड मीडियम। इसमें हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन मूवमेंट परफॉर्म करता है किसी भी फ्लूइड मीडियम में तो किन किन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी, देन मैं आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं बायोमैकेनिक्स की बुक में जो आपने पॉइंट्स करने हैं और जो नहीं करने वाले वो सबके निशान लगवाऊंगी। सो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि फ्लो करता है, बहता रहता है। फॉर एग्जांपल वाटर, जो वाटर है हमारा वो मूव करता रहता है, ठीक है। एंड इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कंटिन्यूसली डिफॉर्म्स। हम इस पे अगर कोई भी प्रेशर डालते हैं या हम कोई भी स्ट्रेस डालते हैं तो वो फ़ौरन अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेता है। वाटर है, जैसे आप देखते हैं कि अगर वो दरिया में बह रहा है, ठीक है, तो उसकी शेप खुले जैसे मैदान है या रिवर है वो खुला होता है तो वो वाटर वैसी शेप इख्तियार कर लेता है, वो वैसे फ्लो करता है। बट अगर हम उसको किसी भी बर्तन में या किसी और चीज़ में उसको हम डालते हैं तो वो वैसे ही शेप अपनी चेंज कर लेता है जैसे कि उस बर्तन की होती है या किसी भी चीज़ की होती है। तो हम कहते हैं कि इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लूइड की। फर्स्ट ये है कि सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है दैट फ्लोज, जो कि कंटिन्यूसली फ्लो करता है। एंड सेकंड जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वो है ये कि कंटिन्यूसली डिफॉर्म, अपनी जो शेप है जब इस पर स्ट्रेस डलता है तो वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेता है, ठीक है। देन अब जो हमारा फ्लूइड है उसकी नेचर किन किन टाइप्स की होती हैं। तो जो हमारी बायोमैकेनिक्स की बुक में जो उन्होंने नेचर बताई हुई है फ्लूइड की वो 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है गैसेस एंड सेकंड है लिक्विड्स, ठीक है। जो फर्स्ट गैसेस है वो है फॉर एग्जांपल एयर, ठीक है। एयर में आ जाएगा गैसेस हमारी लाइक CO2, ठीक है। एंड देन लिक्विड्स में आ जाएगा वाटर। सो 2 टाइप्स के हमारे पास जो है नेचर्स हैं, ठीक है। 2 नेचर्स है फ्लूइड के। एक है गैसेस जो कि एयर में होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, एंड फॉर एग्जांपल CO2, नाइट्रोजन, ठीक है। आप देखते हैं कि अगर हम कोई भी ह्यूमन मूवमेंट करता है, चलता है, तो जो हवा है वो अपना प्रेशर डालती है उस पर, ठीक है। वो उस पर प्रेशर डालती है तो वो फ्लो करती है, ठीक है। हवा भी एक फ्लो कर रही है ना, एक किस्म की फ्लो कर रही है, तो वो भी एक फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है। और वो प्रेशर भी इंसान पे जब भी कोई चीज़ मूवमेंट परफॉर्म करती है तो उस पर प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। एंड देन आ जाता है लिक्विड्स। लिक्विड इज़ कॉल्ड वाटर, या कोई भी लिक्विड जो कि फ्लो करता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्लूइड। देन फ्लूइड एंड नेचर ऑफ फ्लूइड्स को देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। बायोमैकेनिक्स के बुक में इसका नेम दिया होगा रिलेटिव मोशन, हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मीन है? रिलेटिव वेलोसिटी हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, ठीक है। इसका क्या मीन है? देखें, ये है रिवर, ठीक है, या कोई भी आप देख लें स्विमिंग पूल है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। और जो वाटर है वो अपनी किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस तरफ। एंड यहाँ पे एक बॉडी, कोई भी बॉडी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो जो ये बॉडी है ये वेलोसिटी रिलेट करेगी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है इसके साथ रिलेट करते हुए ये जो बॉडी है ये मूव करेगी, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक दफ़ा फिर देख लें, रिलेटिव वेलोसिटी हम उसको बोलते हैं कि कोई भी फ्लूइड, ठीक है, उसकी वेलोसिटी रिलेट करके जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी के साथ रिलेट करके मूव करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ये बॉडी है, ये जो भी मूवमेंट परफॉर्म करेगी ये इस फ्लूइड जिस फ्लूइड पर वो मूवमेंट परफॉर्म कर रही है उसकी वेलोसिटी के साथ रिलेट करके मूवमेंट परफॉर्म करेगी, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। नो
रिलेटिव वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इसके टू प्रिंसिपल्स हैं जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। वो कौन कौन से? फर्स्ट ये, इफ डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड बॉडी आर ऑपोजिट देन वेलोसिटी ऐड। इसमें वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अगर जो फ्लूइड की डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड है, ठीक है, ये वाटर है, ये फ्लूइड है, ठीक है, ये मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, बट जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, इस तरफ मूव कर रही है। तो जो हमारी वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, वो इन दोनों को ऐड अप करके, इन दोनों की जो वेलोसिटी इनको ऐड अप करके आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि अगर जो वाटर की मूवमेंट है वो इस तरफ है एंड जो बॉडी अंदर मूव कर रही है उसकी मूवमेंट ऑपोजिट है, ठीक है, इस तरफ है, तो जो इनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो इन दोनों को ऐड अप करके आएगी, ठीक है। एंड सेकंड जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है, इफ डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड बॉडी आर सेम देन वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट। मीन के अगर फ्लूइड की मूवमेंट एंड जो बॉडी अंदर मूव कर रही है, ठीक है, उन दोनों की मूवमेंट सेम डायरेक्शन पे है, एक ही डायरेक्शन पे है, ठीक है, तो जो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके जो वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। बायोमैकेनिक्स की बुक पे बहुत अच्छी से एग्जांपल दी हुई है, हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर देखें जो साइक्लिस्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो ऊपर हवा है, ठीक है, विंड है, ये जो हेड है इसको आप वो बोल रहे हैं, जो हेड है वो उसकी मूवमेंट है एयर की, ठीक है, जो एयर है वो भी मूव कर रही है इस तरफ राइट साइड पे। मीन के जो हमारा बॉडी है एंड जो हमारा फ्लूइड है वो दोनों एक साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगी, इन दोनों की वेलोसिटी को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट रिलेटिव टू विंड, जो वेलोसिटी है साइकिल, जो ये जो साइकिल चला रहा है इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड जो हवा है, जो विंड है, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो जो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एंड देन नेक्स्ट देखें, यहाँ पर जो साइक्लिस्ट है वो मूव कर रहा है राइट साइड पे, ठीक है, वो मूव कर रहा है राइट साइड पे, बट जो हमारी विंड है वो मूव कर रही है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर देखें वो बोल रहे हैं जो टेल है, ठीक है, यहाँ पर जो हेड थी ये वाली वो विंड थी, बट यहाँ पे डायरेक्शन उसकी, बट यहाँ पे वो बोल रहे हैं जो टेल है ना वो डायरेक्शन है विंड की, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एरो इधर लगा हुआ है वो सेम है, बट नहीं, यहाँ वो बोल रहे हैं जो टेल है वो विंड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ये देखें जो टेल की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है, जो साइक्लिस्ट है वो मूव कर रहा है राइट साइड पे एंड जो विंड है वो मूव कर रही है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इन दोनों की वेलोसिटीज को ऐड करेंगे तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। अब वो क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, जो साइकिल की वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो विंड की वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारी वेलोसिटी आएगी साइक्लिस्ट की वो आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अब आपको मैं बता देती हूँ आपने इनमें से कौन कौन से पॉइंट करने हैं, ठीक है। बायोमैकेनिक्स की बुक में से जो हमने अभी लेक्चर पढ़ा है उनमें से आपने कौन कौन से पॉइंट बुक में से करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ से करनी है फ्लूइड की जो है इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। सब्सटेंस दैट फ्लोज आर कंटिन्यूसली फॉर्म व्हेन सब्जेक्टेड टू अ शेयर स्टेट, ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देन आपने ये वाला पॉइंट इसके फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन पे जो इसकी लास्ट लाइन है वो आपने नोट करनी है, बोथ गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, ठीक है। ये आपने लाइन करनी कि जो नेचर है वो कौन कौन से गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। देन आपने यहाँ से ये वाला पॉइंट करना है, एयर एंड वाटर आर फ्लूइड्स दैट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जस्ट आपने ये 2-3 चीज़ें इसमें करनी है। देन आ जाए रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन को मैंने आपको बताया, रिलेटिव मोशन को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी भी, ठीक है। तो आपने यहाँ से नेक्स्ट पेज पर आ जाए, ये आपने रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ से करनी है। देन जो इसके प्रिंसिपल्स हैं 2, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन से, ठीक है। यहाँ से वन प्रिंसिपल, if the direction of motion is directly opposite to the direction of the fluid flow तो आपने इसकी जो फर्स्ट प्रिंसिपल है,
फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, जो मैंने आपको भी प्रिंसिपल इसके समझाए हैं, ठीक है। और जो सेकंड प्रिंसिपल है वो यहाँ से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। आपने जस्ट ये 2 प्रिंसिपल्स करने हैं और वहाँ से और रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब देन इसके आगे जो आपने पॉइंट करना है वो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिलेटिव फ्लूइड प्रॉपर्टीज। जो हमारी फ्लूइड है उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो आपने याद रखनी है कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट है फ्लूइड डेंसिटी, सेकंड है स्पेसिफिक वेट एंड थर्ड है विस्कोसिटी। इन तीनों चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, ये तीनों इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जो फ्लूइड डेंसिटी है उसको हम बोलते हैं मास पर वॉल्यूम, ठीक है। एंड जो स्पेसिफिक वेट है इसको हम बोलते हैं वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। और जो थर्ड विस्कोसिटी है इंटरनल रेजिस्टेंस। जो फ्लूइड है उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है जो कि वो परफॉर्म करता है या रेजिस्टेंस लगाता है, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। फॉर एग्जांपल हनी, ठीक है, हनी जो सा वो विस्कस होता है उसको हम गारा बोलते हैं, ठीक है। उसकी एंड वाटर की निस्बत उन दोनों जो हमारा हनी है वो विस्कस है, ठीक है, वो इतना बहता भी नहीं है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लूइड डेंसिटी जिसको हम मास पर वॉल्यूम बोलते हैं, एंड देन स्पेसिफिक वेट जिसको हम वेट पर वॉल्यूम बोलते हैं, एंड विस्कोसिटी जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। बुक से आपने यही पॉइंट्स करने हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। ये देखें फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, यहाँ से आपने फ्लूइड जनरेट्स, ठीक है, यहाँ से आप निशान लगा लें, यहाँ से आपने इसका करना है। देन जनरेट्स फ्लूइड डेंसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक वेट एंड विस्कोसिटी। ये इसके 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ से इतना सा आप काट दें। डेंसिटी जो है वो इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम एंड रेशो ऑफ वेट टू वॉल्यूम हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट को, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। एंड देन आ जाएं आप 6 लाइन पे, ठीक है, पैराग्राफ की 6 लाइन पे आ जाए। विस्कोसिटी की वहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपने बस जस्ट उतना करना है, ठीक है। विस्कोसिटी इन्वॉल्व्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड टू फ्लो, ठीक है। ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन है, ये जस्ट आपने फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की जो मैंने आपको निशान लगवाए हैं जस्ट आपने यही करने हैं। नेक्स्ट हम लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।